am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with the vocabulary for English speaking. These are daily uses English sentences. यह गलती से हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता है, मामला क्या है, यह भाग्य से हुआ, जल्दी से जल्दी, बड़े से बड़ा, सरल से सरल, कठिन से कठिन, अधिक से अधिक, कम से कम, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, वहां जल्दी से जल्दी पहुंचो, तुम औरों से अलग हो, मैं उससे खुद बात करूंगा, आपका गुस्सा जायज है और मेरी खुशी इसी में है। तो इसी प्रकार के सेंटेंस हम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार के सेंटेंस आप सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज के सेंटेंस। पहला लिखा हुआ है यह गलती से हुआ, यह गलती से हुआ, तो दिस इज पास्ट टेंस, इसको बोलेंगे इट हैपेंड। हैपेंड का सेकंड फॉर्म लगेगा इट हैपेंड बाय मिस्टेक, इट हैपेंड बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हुआ। मान लीजिए कोई भी गलती आपसे हो गई है तो आप सामने वाले से बोल सकते हैं कि मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, ऐसा गलती से हुआ, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या हुआ मुझे नहीं पता है, क्या हुआ मुझे नहीं पता है। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और वहां पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और आपने उनसे पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ है। सामने वाले को नहीं मालूम कि क्या हुआ है, क्यों भीड़ लगी है, तो बोल सकता है क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो, आई डोंट नो, क्या हुआ मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि दो लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हुए आपके पास पहुंचते हैं, एक दूसरे को मारते हुए पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हमारा मामले को सुलझा दीजिए प्लीज, तो आप बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे कि मामला है क्या, या मामला क्या है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, यानी व्हाट्स का फुल फॉर्म यहाँ पे व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यह भाग्य से हुआ। यदि कोई भी व्यक्ति बहुत ही अच्छा नहीं खेल रहा था और कहीं पे कोई भी कंपटीशन हुआ और वह उस कंपटीशन में फर्स्ट आया, तो कह सकते हैं कि उसने मेहनत नहीं की, यह भाग्य से हुआ, यह भाग्य से हुआ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि इट हैपेंड बाय चांस, इट हैपेंड बाय चांस, ऐसा भाग्य से हुआ, या इट हैपेंड बाय लक भी कह सकते हैं। इट हैपेंड बाय लक, उसने कोई मेहनत नहीं की, इट हैपेंड बाय लक, ऐसा भाग्य से हुआ। नेक्स्ट लिखा हुआ है जल्दी से जल्दी। कभी कभार हम ऐसे बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको ये काम कर लेना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी जो होता है इसको बोलते हैं as soon as possible, as soon as possible मतलब जल्दी से जल्दी। इसी प्रकार मिलते जुलते हैं, लिखा हुआ है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, तो बड़े को हम क्या बोलते हैं लार्ज, लार्ज बोलते हैं या बिग कह सकते हैं। इसको बोलेंगे as large as possible, as large as possible। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है सरल से सरल। मैंने आपसे सरल से सरल प्रश्न पूछा, यदि किसी को कहना है तो सरल से सरल को बोलेंगे एज, सरल को बोलते हैं as easy as possible, सरल से सरल, सरल से सरल। नेक्स्ट लिखा हुआ है कठिन से कठिन, तो कठिन को हम क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट बोलते हैं। जब डिफिकल्ट बोलते हैं तो डिफिकल्ट के लिए इसी प्रकार से हम कर सकते हैं कि
as difficult as possible, as difficult as possible, कठिन से कठिन। नेक्स्ट लिखा हुआ है अधिक से अधिक, as much as possible, as much as possible, कठिन से अधिक से अधिक। कम से कम को बोल सकते हैं as less as possible। जैसे मैंने कहा मुझे कम से कम चाय पीनी है, I have to take tea as less as possible, कम से कम। सस्ते से सस्ता, जैसे उसने कहा कि आप सस्ते से सस्ता भी कपड़ा खरीदने जाएंगे तो वो आपको 500 से कम का नहीं पड़ेगा। तो सस्ते से सस्ता इसको बोलेंगे as cheap as possible, सस्ते से सस्ता। इसका अपोजिट है महंगे से महंगा, महंगे को क्या बोलते हैं? कॉस्टली। तो as costly as possible, as costly as possible, आप महंगे से महंगा खरीद सकते हैं। You can buy as costly as possible। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, मान लीजिए कि हमें वहां जल्दी से जल्दी पहुंचो। तो इट इज इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस बताते हैं। तो हम बोलते हैं इसको वर्ब से शुरू करेंगे, रीच देयर एज सून एज, रीच देयर एज सून एज, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचो। यदि कहीं पे कुछ भी मीटिंग होने वाली होती है तो हम बोलते हैं कि बिना देरी किए वहां जल्दी से जल्दी पहुंचो। तो विदाउट डिलेइंग रीच देयर एज सून एज पॉसिबल। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट लिखा हुआ है तुम औरों से अलग हो। कभी कभार कोई व्यक्ति हमको पसंद आ जाता है तो हम कहते हैं कि तुम औरों से अलग हो, इसीलिए मुझे तुम पसंद आए। तुम औरों से अलग हो तो इसको बोलेंगे यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं तुमको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू बिकॉज यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तुम औरों से अलग हो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, मैं उससे खुद बात करूंगा। किसी व्यक्ति को आपने किसी के पास किसी काम के लिए भेजा और वह काम नहीं हुआ तो बोलते हैं कि ओके आप चिंता मत करो, मैं उससे खुद बात करूंगा। इसको बोलेंगे आई विल टॉक टू हिम और खुद से माई सेल्फ, आई विल टॉक टू हिम माई सेल्फ। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका गुस्सा जायज है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपका कुछ भी नुकसान कर दिया है और आपको लगता है कि नुकसान के कारण वह गुस्सा है, तो इसको बोल सकते हैं कि आपका गुस्सा जायज है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं योर एंगर इज जस्टिफाइड मतलब जायज। योर एंगर इज जस्टिफाइड। फिर लिखा है मेरी खुशी इसी में है। कभी कभार क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो सामने वाला बोलने लगता है कि आप दिन भर मेहनत करते हो, शरीर का ध्यान रखो, या इसमें क्या रखा है। तो सामने वाले की यदि वही डिजायर है, वही तीव्र इच्छा है, वही उसका एम या टारगेट है, तो वो कह सकता है कि मेरी खुशी इसी में है। तो मेरी खुशी इसी में है, माई हैप्पीनेस लाइज इन इट। मेरी खुशी इसी में है। जैसे माई हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग वीडियोस, इसी प्रकार के वीडियो बनाने में मेरी खुशी है। तो इसी प्रकार से यदि किसी काम में आपकी खुशी है तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि मेरी खुशी इसी में है, माई हैप्पीनेस लाइज इन इट। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनको एक बार आप फिर से देखिए और सुनिए। यह गलती से हुआ, इट हैपेंड बाय मिस्टेक, क्या हुआ मुझे नहीं पता है। What happened I don't know, मामला क्या है। What's the matter, यह भाग्य से हुआ। It happened by chance और luck,
इट हैपेंड बाय चांस या इट हैपेंड बाय लक। जल्दी से जल्दी, as soon as possible, as soon as possible, बड़े से बड़ा, as large as possible, as large as possible, सरल से सरल, as easy as possible, as easy as possible, कठिन से कठिन, as difficult as possible, as difficult as possible, अधिक से अधिक, as much as possible, as much as possible, कम से कम, as less as possible, as less as possible, सस्ते से सस्ता, as cheap as possible, as cheap as possible, महंगे से महंगा, as costly as possible, as costly as possible, वहां जल्दी से जल्दी पहुंचो, reach there as soon as possible, reach there as soon as possible, जितनी जल्दी से जल्दी। तुम औरों से अलग हो, you are different from others, you are different from others, मैं उससे खुद बात करूंगा, I will talk to him myself, I will talk to him myself, आपका गुस्सा जायज है, your anger is justified, your anger is justified, और मेरी खुशी इसी में है, my happiness lies in it, my happiness lies in it। So dear friends, these are very interesting sentences. If you listen these sentences again and again, then you will be able to use in your daily conversation these sentences. ये सेंटेंस इतने सरल और इंटरेस्टिंग है कि यदि इनको केवल आप बार बार सुनते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं तो इन सेंटेंस का आप आसानी से यूज कर सकते हैं और अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि आपको इनको पसंद आए तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।